अब तक हमने IFRS 17 के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए। फ्यूचर केस फ्लो, डिस्काउंटिंग, रिस्क एडजस्टमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन। लेकिन आज हम सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक को डिटेल में समझेंगे। और बिलीव कीजिए, अगर ये चैप्टर समझ आ गया तो IFRS 17 की आधी जर्नी आप कंप्लीट कर लोगे। चैप्टर 9 का नाम है फुलफिलमेंट केस फ्लो। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। सोचिए, आपको अपने दोस्त की शादी ऑर्गेनाइज करनी है। शादी अगले साल है। आज आपको पूरा बजट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? डेकोरेशन का एस्टिमेट, फूड का एस्टिमेट, फोटोग्राफी, होटल, म्यूजिक, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज का एस्टिमेशन बनाओगे। और ध्यान दीजिए, ये फाइनल बिल नहीं है, ये सिर्फ बेस्ट एस्टिमेट है। इंश्योरेंस कंपनी भी एग्जैक्टली यही करती है। जब वो एक पॉलिसी इशू करती है, उससे फ्यूचर में होने वाले हर केस फ्लो का एस्टिमेट लगाना पड़ता है। कितना प्रीमियम मिलेगा, कितने क्लेम आएंगे, कितना कमीशन देना पड़ेगा, कितना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होगा, सब कुछ एस्टिमेट किया जाता है। इसी एस्टिमेट का नाम है फुलफिलमेंट केस फ्लो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, IFRS 17 गेस वर्क अलाउ नहीं करता। ये कहता है एस्टिमेट लॉजिकल होना चाहिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होना चाहिए और अनबेस्ड होना चाहिए। यानी ना अननेसेसरी ऑप्टिमिस्टिक और ना ही अननेसेसरीली पेसिमिस्टिक। मैं इससे वेदर फोरकास्ट से कंपेयर करता हूँ। सोचिए, कल पिकनिक है। आप वेदर वेदर ऐप खोलते हैं। ऐप बोलता है 80% चांस ऑफ रेन। क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि बारिश होगी? नहीं, वो सिर्फ बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एस्टिमेशन दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी भी फ्यूचर क्लेम के लिए एग्जैक्टली वैसे ही एस्टिमेट बनाती है। अब एक प्रैक्टिकल इंश्योरेंस एग्जांपल मान लीजिए। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची है। कंपनी को पता है हर कस्टमर हॉस्पिटल नहीं जाएगा, कुछ लोग कभी क्लेम ही नहीं करेंगे, कुछ छोटा क्लेम करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो कंपनी हर इंडिविजुअल कस्टमर का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती। वो पूरे पोर्टफोलियो का प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड एस्टिमेट बनाती है। इसी वजह से IFRS 17 कहता है, डोंट प्रिडिक्ट वन कस्टमर, एस्टिमेट द होल पॉपुलेशन। ये इंश्योरेंस अकाउंटिंग की ब्यूटी है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये एस्टिमेट्स एक बार बनाकर भूल नहीं जाते। हर रिपोर्टिंग पीरियड में कंपनी दोबारा देखती है, क्या नए क्लेम्स आए, क्या इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्या मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, क्या मोर्टेलिटी पैटर्न चेंज हुआ। अगर आंसर यस है तो एस्टिमेट्स भी अपडेट होंगे। यही फुलफिलमेंट कैश फ्लोज एक लिविंग एस्टिमेट है। ये हर साल, हर क्वार्टर नई इंफॉर्मेशन के साथ इंप्रूव होता रहता है। इसलिए IFRS 17 की अकाउंटिंग पास्ट पर नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे चलती है। और इसी वजह से इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा रियलिस्टिक दिखते हैं। बस आज की एक गोल्डन लाइन याद रखिए, इंश्योरेंस अकाउंटिंग इज नॉट अबाउट गेसिंग द फ्यूचर, इट इज अबाउट मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर यूजिंग टूडेज इंफॉर्मेशन। यही फुलफिलमेंट कैश फ्लो का एसेंस है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे ये फ्यूचर कैश फ्लोज आज की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर किए जाते हैं, और वही हमें ले जाएगा डिस्काउंट रेट की दुनिया में। तो चलिए अगली स्लाइड, चलो इस स्लाइड पे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर कैश फ्लो का एस्टिमेट स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाती है। स्टेप बाय स्टेप कैसे एस्टिमेशन के बेस पे पूरी कंप्यूटेशन होती है। सो फ्रेंड्स, फुलफिलमेंट कैश फ्लो, इसके अंदर डिस्काउंटिंग भी आता है, रिस्क एडजस्टमेंट भी आता है,
और एस्टिमेटेड कैश फ्लो भी आता है, अपन ने लास्ट सेशन में ये देखा था। अभी फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल बेस्ट एस्टिमेशन, उसके अकॉर्डिंगली कितना इनफ्लो होगा कितना आउटफ्लो होगा, फर्स्ट ये चीज देखेंगे। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी को वेटेज देंगे कि इस सिनारियो में कितना चांस है, इस सिनारियो का कितना चांस है। एक केवल एक को नहीं लेंगे अपन। और बाद में जितने भी जो आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजें हैं, मार्केट कंसिस्टेंट है या नहीं, अनबेस्ड करंट एज पर द मार्केट है या नहीं, तो वह सब क्वेश्चन अपन रिस्क एडजस्टमेंट में देखते हैं, ना कि यहाँ देखेंगे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न, टैक्स रिलेटेड चेंजेस और जनरल जो ओवरहेड्स रहते हैं वो यहाँ पे अपन नहीं काउंट करेंगे, उनको यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे फुलफिलमेंट कैश फ्लो से। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लेम्स है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो मोस्ट लाइकली थोड़े बहुत चांस है, 30% चांस है कि 1 लाख रुपए के क्लेम आएंगे। और एक्सपेक्टेड है एवरेज की 2 लाख रुपए के है, मोस्ट लाइकली 2 लाख रुपए के जो है 50 एस्टिमेशन सब एक्सपेक्टेड, मतलब 50% चांस है कि 2 लाख रुपए के क्लेम आएंगे, और 20% चांस है कि 4 लाख का क्लेम आएगा। तो इनका अपन वेटेज निकालेंगे। 1 लाख का 30%, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देखो ये वाला 1 लाख का 30%, 30,000, 1 लाख 80,000, 2 लाख पे 50%, 4 लाख पे 20%, टोटल हो गया 31 और 80, 2,10,000। तो बेस्ट अपन को जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल रही है वो 2,10,000 है। लेकिन अपन एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सपेक्टेड जो सबसे ज्यादा चांस है वो 50%, 2 लाख का क्लेम आएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन अपन 2 लाख का अमाउंट नहीं लेंगे फुलफिलमेंट कैश फ्लो के लिए, अपन 2,10,000 का अमाउंट लेंगे, 2,10,000 वी विल टेक। सो यही इस IFRS 17 का फुलफिलमेंट कैश फ्लो का मेन कंसेप्ट है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। आगे अपन डिस्काउंटिंग का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, और बाकी के जो और भी रिलेवेंट कंसेप्ट है धीरे धीरे वो भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड को भी ये नॉलेज हो, उसको उस नॉलेज की जरूरत है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड इसके साथ थैंक यू फ्रेंड्स।